डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है, देखिए, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस एज शोन इन फिगर। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ बता दिया है और क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। यहाँ पे आपको ये ए से बी एक प्रोसेस बता दिया, ये बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो इसमें क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। तो पहले हम क्या करेंगे, ये ए बी को ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो दे रखा है, ओके, इट्स ए डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, चलिए यहाँ लिखता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि मास जो है ना कोई चेंज हो रहा है, तो हम मास को कैसे कंसीडर करेंगे, बट इट्स ए कांस्टेंट। सो हम सिंपली ये जो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो रहा है, ओके। तो क्या यहाँ पर ओके ए से बी में डेंसिटी चेंज हो रही, क्या नहीं, अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ओके। डेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रही सो देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम आल्सो। तो इसका मतलब ए से बी में, ओके, सो ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी, ड्यूरिंग प्रोसेस ओके ए बी, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, ओके, नो चेंज इन वॉल्यूम। चले मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उसके लिए ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। तो अब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है, सो देयर विल बी नो वर्क डन। सो वर्क डन विल बी जीरो, ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा। इसका मतलब ये दोनों भी ऑप्शन रॉन्ग है, ओके, मतलब ये दोनों भी ऑप्शन क्या हो गए, ये रॉन्ग हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन, ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग। ये जो बीसी प्रोसेस है इसमें क्या बता रहा है कि भाई ये जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ रही है, ऐसे बता रहा है। अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि भाई जो इंटरनल एनर्जी इट्स ए स्टेट फंक्शन और ये टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। सिंपली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पे उसने बोला कि भाई इंक्रीज हो रही, तो क्या इस बीसी प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हमने प्रोसेस, अब ड्यूरिंग बीसी ये वाला प्रोसेस। तो बीसी प्रोसेस में आप देखो कि भाई क्या है यहाँ पे, ओके। सो सिंपली हियर व्हाट वी कैन राइट, पीटी ग्राफ है और ये कैसा आ रहा है, देखो लीनियर ग्राफ हो रहा है, ओ सॉरी पी, यहाँ पे क्या है, P is directly proportional to rho। क्यों लिखे हम ऐसा, because this is linear graph and it is passing through the origin also। तो यहाँ पे C जो y इंटरसेप्ट है उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर ग्राफ है। सो P is inversely directly proportional to rho, so therefore I can write P is inversely proportional to volume। रो को क्या लिख सकते हैं हम, 1/v लिख सकते हैं। ये वाला देख लो, ये लिख दिया हमने, प्रेशर एंड वॉल्यूम ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हम इसको ये v को इधर ला लिए तो pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। क्या हो गया, pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, v इधर ले लिए। सो ये हमने अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो क्या लिखेंगे, इट्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। तो यहाँ पे pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। ये हमको इस ग्राफ के थ्रू आया, बट वी नो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, हमको पता है सिंस क्या होता है, तो PV इज इक्वल टू nRT। तो क्या बता रहा है PV, ये पूरा टर्म क्या है, ओके, PV इज इक्वल टू दिस, व्हाट इट इज शोइंग, इट इज कांस्टेंट। तो n तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो T भी कांस्टेंट होना चाहिए, ओके, इट शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके, दिस इज PV इज इक्वल टू, ओके, इट इज कांस्टेंट। कैसे लिखे हमने, तो ये यहां से लिख रहे हैं कि PV इज इक्वल टू, यहाँ एनआरटी आता, लेकिन यहाँ पे क्या आया हमारे पास ग्राफ के थ्रू कि भी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट, तो n और r कांस्टेंट, सो T is also constant। So from here we can say, okay, therefore this T
will be constant. Okay, so therefore I can write this temperature is also constant. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी. ओके, सो इट मींस internal energy will also be constant. Okay, will also be constant. तो मतलब चेंज ही नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ड्यूरिंग बीसी प्रोसेस ओके इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग. तो इंक्रीज नहीं हो रही है तो कांस्टेंट है, तो ये भी रॉन्ग है. इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा. नन ऑफ द अबव, ऊपर के सारे ऑप्शन जो है गलत है. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन.